मेरे प्यारे छात्र 8वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि जीवनदात्री वर्षा नामक पाठ। इस पाठ के संपूर्ण जो पाठ के बारे में अध्ययन किए हैं, आज की कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर तथा भाषाभ्यास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, जीवनदात्री वर्षा नामक पाठ वर्षा के प्रामुख्यता, वर्षा नहीं तो जीवन नहीं है, यह उक्ति प्रतिबिंबित करते हैं। वर्षा अधिक होने से क्या होता है, वर्षा नहीं हुआ तो क्या होता है, वर्षा कैसे होते हैं, किसानों के लिए, आम जनता के लिए और लोगों के लिए यह पानी किस तरह आवश्यक है, इन सभी विचारों के बारे में हम यह पाठ में अध्ययन किए हैं। आज की कक्षा में इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसा मैं कहा था। देखेंगे प्रश्नोत्तर। अभ्यास, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। जीवन पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? पानी के स्रोत है नदी, नाला, सागर, समुद्र आदि है। नदी, नाला, तालाब, समुद्र, सागर आदि पानी के स्रोत है। मानसून की हवाएं क्या लाती है? मानसून की हवाएं वर्षा लाती है। मानसून की हवाएं क्या लाती है? मानसून की हवाएं वर्षा लाती है। वर्षा नहीं होते तो क्या होता है? वर्षा नहीं होते तो अकाल पड़ता है। वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है। शुद्ध जल का स्रोत क्या है? शुद्ध जल का स्रोत वर्षा है। शुद्ध जल का स्रोत है वर्षा है। बादल कैसे बनते हैं? अगला प्रश्न है, देखिए 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इससे पहले हम एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यहाँ प्रश्नोत्तर देखे हैं। अब हम 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो यह उत्तर आपको 2 नहीं तो 3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। देखिए 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बादल कैसे बनते हैं? आप विस्तार रूप से भी लिख सकते हो, नहीं तो इतने लिखे तो भी काफी है। समुद्र, झील, तालाब, नदियों के पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठता है, इससे वाष्प से बादल बनते हैं। देखिए, जलाशयों के पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठता है, इस वाष्प से बादल बनते हैं। आपको 2 वाक्य में यहां रहना है उत्तर। देखिए सेकंड प्रश्न है, हवा में रहने वाले वाष्प से पानी के बूंद कैसे बनती है? पेज नंबर आपको यह उत्तर 98 में मिलते हैं। देखिए बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले वाष्प के कण पानी की बूंद बन जाते हैं। यह बूंद कैसे, जो पानी की बूंद बन जाए, बूंद वाले बादल भारी होकर जब धरती की आकर्षण शक्ति से खींच देते हैं तब वर्षा होते हैं। यह ठंडी हवा से टकराने के कारण से, आपको यह याद रहना है। अकाल से क्या क्या हानियां होते हैं? अकाल, ಬರಗಾಲದಿಂದ ಏನೇನು ಹಾನಿಗಳು ಆಗುತ್ತದೆ? अकाल से दौरान खेत सूख जाते हैं, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि मरने लगते हैं, सब जगह पानी के लिए हाहाकार होने लगता है। वर्षा कब होती है? बूंद वाले बादल भारी होकर जब धरती के आकर्षण शक्ति से खींच लेते हैं तब वर्षा के रूप में पानी बरसता है। इतना आपको लिखना है। वर्षा नहीं होती तो क्या होता है? वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है। आपको यहाँ
याद रखना है। अकाल पड़ते हैं, खेत सूख जाते हैं, गाय बैल आदि मरने लगते हैं। आपको यह भी याद रखना है। यहाँ अकाल का जो परिणाम हानि है ना, वही उस आंसर का ही कुछ अंश आपको लिखना पड़ता है। खेत सूख जाते हैं, गाय बैल आदि मरने लगते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ किसे कहते हैं? इसका जो मतलब वर्षा ज्यादा होने से यह होते हैं। बहुत ज्यादा वर्षा होती तो नदियां अपने किनारियों को तोड़कर बहने लगते हैं, इसे बाढ़ कहते हैं। इसे ही बाढ़ कहलाते हैं। इतना आपको लिखना पड़ता है। यहाँ है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे हैं। यहाँ प्रश्न का इन प्रश्नों का उत्तर अब हम समाप्त कर चुके हैं। अब हम आगे का भाग देखेंगे। यहाँ देखिए, शब्द और अर्थ का मिलान कीजिए। इसका मैथ द फॉलोइंग करना है आपको। यहाँ है, देखिए, अ भाग में पेय, भारी, प्रतीक्षा, केली। ब भाग में आपको इंतजार, जमीन, वजनदार, पीने की चीज। इतना आपको दिए है। आपको मैथ द फॉलोइंग करते वक्त क्या करना है? देखिए, पेय, पेय इसका अर्थ है पीने की चीज, पीने की चीज। भारी, भारी इसका अर्थ है वजनदार। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा इसका अर्थ है इंतजार। केत, केत इसका अर्थ है जमीन। नमूना है, पहले नमूना को देखना है, उसके अनुसार ही बाकी सभी शब्दों का भी लिखावट करना है। गति, इसको दुर्गति के रूप में बदलाव किए हैं। ऐसे ही दूर शब्द के जो कहना पहले जोड़ना है, क्या बनते हैं देखेंगे। गति, दुर्गति, गंधा, दुर्गंधा, गुण, दुर्गुण, भाग्य, दुर्भाग्य। इस तरह आपको लिखना पड़ता है। नमूने के अनुसार विलोम शब्द जोड़िए। यहाँ भी एक मैथ द फॉलोइंग है। नमूने कैसे जो बनाए हैं ना, वैसे आपको जोड़ना है। अब भाग में देखिए, सूखा, ऊपर, अच्छी, सर्दी, अंदर। ब भाग में देखिए, नीचे, गर्मी, गीला, बाहर, बुरी। इस तरह है। अब हमें मैथ द फॉलोइंग लिखना है तो देखिए, सूखा, इसका विलोम शब्द है गीला। ऊपर, इसका विलोम शब्द है नीचे। अच्छी, इसका विलोम शब्द है बुरी। सर्दी, इसका विलोम शब्द है गर्मी। अंदर, इसका विलोम शब्द है बाहर। आपको यहाँ उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, देखिए, नमूना को देखकर वैसे ही शब्दों को बनाना है। देखिए, नमूना है नदी, नाला। जिस तरह नदी और नाला दोनों संबंध है, वैसे ही यहाँ बनाना है। देखिए, काना, पानी, काना के साथ पानी रहते हैं। पशु, पक्षी, पशु के साथ पक्षी। पेड़, पौधा, पेड़ और पौधा। रोना, धोना, रोना भी है, धोना भी है, वैसे है। उस तरह आपको बनाना है। अगला प्रश्न है, यहां देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नमूने के अनुसार प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है। नमूने के अनुसार प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है। देखिए, नमूना है खींचना, खींचाना दिया है। खींचना, खींचाना, खींचवाना। खींचना एक क्रिया रूप का जो शब्द है, तो उसका जो प्रथम प्रेरणार्थक रूप है खींचाना, उसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है खींचवाना। यहां आपको नमूने में मात्र प्रथम प्रेरणार्थक मात्र लिखने के लिए दिए हैं। आप प्रथम प्रेरणार्थक लिखे तो काफी है, लेकिन आपको मालूम रहना है द्वितीय प्रेरणार्थक कैसे रहते हैं। यहां भी आपको मालूम रहना है। खींचना, खींचाना। सीखना, सिखाना। पीटना, पिटाना। सीना, सिलाना। पीना, पिलाना। इस तरह आपको नमूने के अनुसार ही यहाँ
प्रेरणात्मक रूप बदलना है, प्रथम प्रेरणात्मक रूप में बदलना आपका कर्तव्य है। नमूने के अनुसार ही अन्य वचन रूप आपको लिखना है, नमूने का अनुसार ही अन्य वचन रूप लिखना है। देखिए नमूना जिस तरह जो उन्होंने नमूना दिया है ना, उसके नीचे रहने वाले सभी वैसे ही आपको लिखना पड़ता है। पहाड़, पहाड़ पहाड़े, बहुवचन में आपको पहाड़ को पहाड़ी कहते हैं। पेड़, पेड़ी कहते हैं, पेड़े नहीं, पेड़ कहते हैं, पेड़ कहते हैं। शेर, शेर इटसेल्फ, वचन, वचन इटसेल्फ। इस तरह है। और दूसरा देखना है तो बच्चा है तो बच्चे, बेटा है तो बेटे, बछड़ा है तो बछड़े, लड़का है तो लड़के। इस तरह आपको बदलाव करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वाक्यों में प्रयोग करना है। ऊपर उठाना, ऊपर उठाना, देखिए ऊपर उठाना किस तरह वाक्य बनाते हैं। देखिए, घायल हुए मेरे दोस्त को मैंने ऊपर उठाया। बादल बनना, मैं बादल बनना चाहता हूं ताकि सूखे प्रदेश में बरस जाऊं। टकराना, खेलते समय, फुटबॉल खेलते समय हमें दूसरों से टकराना पड़ता है। उग्रवादी से, सेना से नहीं टकराना चाहिए, उग्रवादियों को सेना से नहीं टकराना चाहिए। खींचना, दूसरा जो है खींचना, आगे बढ़ने वालों को पीछे की तरफ नहीं खींचना चाहिए। रोचक, दादाजी रोचक कहानियां सुनाते थे। प्रतीक्षा, माँ अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। इस तरह है, आपको यहाँ लिखना है, वाक्य बनाना है। अपना वाक्य भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है सर दिया है वही वाक्य आपको लिखना है, ऐसा नहीं है। आप अपना वाक्य बनाना है, लेकिन उसका अर्थ रहना है, आपको यह याद रखना है। अगला है सूची बनाइए, सूची आपको बनाना है। वर्षा पानी का मूल है, आपको यहाँ मालूम है, इस पाठ के अंत में आपने समझ लिया है कि वर्षा है हमारे जो पानी के मूल है। वर्षा अधिक होने पर भी हानियां होते हैं, वर्षा न होने पर भी हानियां होती है। इन हानियों की सूची बनाइए, एक सूची बनाकर आपको लिखना है। पहला वन है अधिक वर्षा से होने वाले हानियां, वर्षा न होने से होने वाली हानियां हैं। पहला वन है फसल नष्ट हो जाते हैं, किससे? वर्षा अधिक होने से। वर्षा न होने से भी फसल सूख जाते हैं, आपको यह याद रखना है, फसलें सूख जाते हैं। किसान बर्बाद हो जाते हैं, किसान बर्बाद हो जाते हैं। खेत सूख जाते हैं, अनाज की कीमतें बढ़ जाती है। गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि मरने लगते हैं। जलजनित रोग बढ़ने लगते हैं। पानी के लिए सब जगह हाहाकार होते हैं। इस तरह दोनों का हानियों के बारे में हम चर्चा किए हैं, इसके बारे में आप देख लीजिए। वर्गों में से पालतू जानवर और जंगली जानवरों के नाम ढूंढकर नीचे लिखिए। आपको इनमें से पालतू जानवर कौन कौन सा है, जंगली जानवर कौन कौन सा है, इसको विभाग करना है। देखिए हाथी जंगली जानवर है, बिल्ली पालतू जानवर है, घोड़ा पालतू जानवर है, बकरी पालतू जानवर है, भेड़िया जंगली जानवर है, लोमड़ी जंगली जानवर है, शेर जंगली जानवर है, भालू जंगली जानवर है, बैल पालतू जानवर है, गाय पालतू जानवर है, कुत्ता पालतू जानवर है, बाघ यह जंगली जानवर है। अब हम एकत्रित कर देखेंगे पालतू जानवर है। पालतू जानवर है बिल्ली, घोड़ा, बकरी, भेड़, बैल, कुत्ता, गाय।
जंगली जानवरों में शेर, भालू, लोमड़ी, बाघ, हाथी, इस तरह है। अब हम कुछ प्रश्न हैं उसके बारे में हम छोटा छोटा आंसर लिखने के लिए प्रयत्न करेंगे। अधिक वर्षा होने के कारण पानी नदी के किनारे तोड़कर बहाने लगता है तो उसे बाढ़ कहते हैं, पर वर्षा न होने को पर खेत सूख जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्षा न होने पर खेत सूख जाते हैं, ऐसी स्थिति को अकाल कहते हैं, नहीं तो अनावृष्टि कहते हैं। शुद्ध, अगला प्रश्न है, देखिए, शुद्ध पानी पीने से आदमी स्वस्थ रहता है, गंदा पानी पीने से आदमी कौन सी बीमारियां आते हैं? देखिए, गंदा पानी पीने से आदमी को जलजनित रोग, वाटर संबंधी यानी पानी संबंधी रोग आ सकते हैं, जैसे हैजा, पीलिया, पेचिस आदि। नदी के पानी का उपयोग किस किस के, जैसे कालरा, आपको यहाँ मालूम है, कालरा, मलेरिया, ये सभी। नदी के पानी का उपयोग किस किस की तरह होते हैं? नदी के पानी के उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पीने के लिए, घरेलू कामकाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको यहाँ याद लेना है। निम्नलिखित शब्दों का प्रेरणार्थक क्रिया रूप आपको लिखना है। निम्नलिखित शब्दों का प्रेरणार्थक क्रिया रूप: करना, कराना, करवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, चलना, चलाना, चलवाना, लगना, लगाना, लगवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। इस तरह आपको प्रेरणार्थक रूप बदलना है। प्रेरणार्थक आपको मालूम है, प्रथम प्रेरणार्थक माँ खाना पकाती है। माँ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए खाना पकाती है, और माँ ने बेटी के द्वारा खाना पकवाया। देखिए, यहां देखिए, पहली प्रेरणार्थक के लिए, प्रथम प्रेरणार्थक में अपने लिए काम नहीं करते हैं, बस दूसरों के लिए करते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक में वह खुद ही नहीं करते हैं, दूसरों से करवाती है। यह आपको याद रहना है। उदाहरण को देखना है तो आप देख लीजिए, अत्यंत अद्भुत उदाहरण यहाँ दिए हैं। रीना नौकरानी से कमरा साफ करवाती है, यह द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में है। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाते हैं, यहाँ अध्यापक खुद नहीं करते हैं, दूसरों से करवाते हैं। यहाँ आपको मालूम लेना है। प्रेरणार्थक क्रिया रूप में दो भाग रहते हैं, एक तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप, दूसरा तो द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। प्रथम प्रेरणार्थक रूप के लिए पेज नंबर 105 में उदाहरण दिया है, वह आप देख लीजिए। माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। वैसे ही उसको द्वितीय प्रेरणार्थक में कैसे बनवाना, देखिए, माँ पुत्री से भोजन बनवाती है। देखिए, पहला वन है। प्रथम प्रेरणार्थक में आपको ऐसे लिखना है, माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक में माँ पुत्री से भोजन बनवाती है। माँ दूसरों के लिए भोजन बनाए, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए बनाती है। और द्वितीय प्रेरणार्थक में किसी दूसरे व्यक्ति से यह करवाया, अन्न बनवाया। रानी बेटे को खाना खिलाती है, रानी राधा से बेटे को खाना खिलवाती है। अध्यापक कविता लिखाते हैं, अध्यापक छात्रों से कविता लिखवाते हैं। आपको यह भी याद रहना है। कुछ उदाहरण हैं, वह आप देख लीजिए, आपको मालूम हो जाते हैं। करना, कराना, करवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, चलना, चलाना, चलवाना, जगना, जगाना, जगवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। इस तरह आप बहुत सारे जो प्रेरणार्थक रूप आपको भविष्य में भी 8वीं और 9वीं कक्षा में भी इसका जो उपयोग होने वाले हैं।
निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग कीजिए। प्रथम प्रेरणार्थक मात्र उपयोग करना है। यहाँ देखिए, हमें राजू को शहर में डैश है, हमें राजू को शहर में घुमाना है। आपको गुम है, घुमाना है। बच्चों को खेल डैश है, बच्चों को खेल सिखाना चाहिए। आपको यहाँ लिखना है, सीख है वहाँ सिखाना चाहिए। रेणु को आज रात जल्दी डैश है, रेणु को आज रात जल्दी सुलाना है। सोना है, सुलाना है, आपको लिखना है। त्योहार के लिए नए कपड़े डैश है, त्योहारों के लिए नए कपड़े दिलाना है, देना है, दिलाना है। बूढ़ों को डैश है, बूढ़ों को खिलाना है, खाना है वह खिलाना है। वह दिया है, नीचे देखिए आपको कुछ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का वाक्य बनाने के लिए कहा है। बनवाना से मजदूरों से मकवाना से मजदूरों से मकान बनवाना चाहता है। खींचवाना, मैं तस्वीर खींचवाना चाहता हूँ। करवाना, अफसरों ने चपरासी से काम करवाना चाहा। लगवाना, अधिकारी ने माली से पौधे लगवाना चाहा। लिखवाना, किसान ने युवक से पत्र लिखवाना चाहा। यहाँ इस तरह हम बहुत सारे जो प्रश्नोत्तर, यहाँ वर्षा जीवनदात्री वर्षा नामक पाठ के प्रश्नोत्तर तथा व्याकरण संबंधी बहुत सारे अंशों के बारे में अध्ययन किए हैं। आने वाले कक्षा में एक नया पाठ और नई तो पद्य के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।